नमस्कार, मैं निकिता खरवार पूर्वी संसार से। मैं पूर्वी संसार की एंकर हूँ और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सर ये बताइए कि जैसे इतना सारा जितने मेरे सहपाठी हैं सबने आपसे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और सारे डाउट्स क्लियर भी कर लिए हैं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है या प्रार्थना कह लीजिए। मैं चाहती हूँ सर कि यहाँ पे जो अनुशासन है सर, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान बहुत ज़्यादा देने की जरूरत है। यहाँ पे बाहर ही लड़के आते हैं, तो ये सब सर थोड़ा चेकिंग वोकिंग कीजिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि कॉलेज में कोई बाहरी लड़का है तो कभी कभी छात्राओं को दिक्कत भी होती है इससे। तो मैं सर आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि सर इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। सर इस पर आप क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारा सवाल बहुत सही है। महाविद्यालय है और मेरी सभी जो बेटियां हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी मेरा है, आदेश माने तो आदेश भी है कि अगर किसी बच्ची को अगर कहीं लगता है कि दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप सीधे हमारे कैंपस, हमारे कमरे में आइए, मुझसे बताइएगा। ऐसा हुआ, एक दिन एक लड़की रोते हुए आई, मैं तुरंत निकला, वो लड़के पकड़े गए। बच्चे हैं क्योंकि हमारे एडमिशन अधिक हो गए, कोरोना काल में हम लोगों ने छूट दे दी, ज्यादा एडमिशन हो गए, हमारे पास कमरे का अभाव हो गया है, लेकिन सबके बावजूद हमने कहीं ढिलाई नहीं की। चेकिंग के लिए भी हम लोग योजना बन चुकी है, थोड़ा मौसम बिगड़ गया था, इसके कारण से हम नहीं कहेंगे कि बच्चे आते हैं, हम जब चेक करेंगे तो कठिनाई भी हो सकती है। कोई दूसरे बच्चा आ रहा है, कार्ड भूल गया, कुछ भी, तो हम तो सख्ती करेंगे तो हमने कहा कि थोड़ा मौसम ठीक गया करेंगे। बाहरी लोगों को कोई इजाजत नहीं है, अनुशासन में कोई समझौता नहीं। एक दिन झगड़ा किए हैं लोग, लग गया है, अभी पुलिस आई थी, वो सामने था, वो मैंने सख्ती से कर दिया है, वो लोग आदमी हो गए हैं। मैं अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यह एक विषय है कि हमारे ही विद्यार्थी साथ लेके आते हैं। किसी बाहरी लड़के की हिम्मत नहीं है कि अकेले घूम जाएगा, हमारे ही विद्यार्थी ले आते हैं। और हमारा प्रेक्टोरियल बोर्ड जब उनको रोकता है तो मेरे ही पास छात्र संघ के नेता और छात्र नेता लेके आए थे, शिकायत लेके आए थे कि हमको वैसे कहा जाता है चीट कर देंगे। हमने उन लोगों से पूछा, बता दीजिए हमारे जो प्रेक्टोरियल बोर्ड के लोग क्या कहें तो आप लोग मान जाएंगे और बाहरी लड़के मान जाएंगे। तो इस मामले में मेरी पूरी शक्ति है और थोड़ा हमें समय दो, यहाँ बाहरी लोग भागने नहीं है, क्योंकि मेरा ये नहीं, मैं एक एक बच्चे को मैं चेक करके उसको ह्यूमिलिएट करूं, मेरा मकसद नहीं है। मैं सीधे ऐसे ही लोगों को टारगेट करूंगा जो बाहर से आते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 15-20 दिन पहले की बात है, बाहर कुछ लड़के खड़े थे यहीं गेट के बाहर, हमें किसी लड़के ने फोन किया कि सर ऐसी सी बात है, लड़कियां जा रही हैं और लड़के कमेंट कर रहे हैं। मैं तुरंत फोन किया और पुलिस तुरंत आई भाग गई। उस मामले में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी बच्ची को लगता है कि नहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और दुर्व्यवहार के बाहरी का होना जरूरी नहीं है, क्या आई कार्ड कोई दिखा देगा तो दुर्व्यवहार की छूट मिल जाएगी इसको? बिल्कुल नहीं सर क्यों छोड़ जाए, बाहरी हो जाए यहाँ का। इसलिए यह न कहो कि अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो बाहर ही दुर्व्यवहार। उस दिन तो झगड़ा हुआ है, मारपीट करने वाले सब कॉलेज के विद्यार्थी हैं। ये कहने के लिए हो जाता है कि सब बाहरी आके मार करके जा रहे हैं। उस दिन भी हमसे यही कहा गया कि बाहरी है, जिन्हों का मार खाया उसी को मैं पकड़ा, शेष सब पकड़ में आ गए थे, सब यही विद्यार्थी हैं। तो अनुशासनहीनता चाहे बाहरी हो चाहे अंदर के हो, किसी को भी उसकी इजाजत नहीं मिलेगी अनुशासनहीनता करने की। और वो शक्ति होगी, उसमें समय थोड़ा लगता है, समय इसलिए लगता है कि जो ऐसे अराजक लोग हैं उनको हमें भी समझने में समय लग रहा होगा, उनको शायद लग रहा होगा कुछ नहीं होना है, उन्हें छूट देने वाला बच्ची नहीं। इस मामले में मेरी बहुत शक्ति है। किसी भी बच्ची को कोई भी बात लगती है, हमें सीधे हमें कहे, बच्ची प्रॉक्टर को भी कहे, जो प्रॉक्टर भी इस मामले में सख्त है, प्रेक्टोरियल बोर्ड को धीरे से इशारा करें, उनसे कह दें और उसको हम लोग निदान उसका करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मान के चलो कितनी अधिक भीड़ है कि कोई भीड़ में अराजक हो जाए, इसकी संभावना बढ़ जाए।
कम भीड़ रहती तो डर भी अधिक रहता, अधिक भीड़ है यहाँ से देखो इधर निकल गया ऐसे निकल गया थोड़ा होता है, लेकिन उसको हम कंट्रोल करेंगे। वो चीजें अनुशासनहीनता मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। सर ये था लाइब्रेरी से लेके सर, हमारा कॉलेज यहाँ सबसे मतलब टॉप कॉलेज में से एक है, लाइब्रेरी भी यहाँ की टॉप है। तो मेरा मतलब ये सवाल था कि यहाँ लाइब्रेरी में संपादिका, पेपर, न्यूज, बुक्स, लाइब्रेरी रीडिंग करने के लिए जगह है जो है सर, क्या आप उसकी व्यवस्था करेंगे? आप इतने सक्षम तो नहीं है कि हम खुद अपने घर पे कर सके व्यवस्था, पढ़ सके, तो हम कॉलेज में एडमिशन लें कि कॉलेज में हमको ये व्यवस्था मिलेगी, हम पढ़ेंगे। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बुक निरंतर के लिए जो लाइब्रेरी के बारे में आपको पता भी नहीं होगा लाइब्रेरी क्या चीज है, सच्चाई तो यही है। लाइब्रेरी कभी गए हो आप? सर नहीं, हम तो देश के किसी, दुनिया के किसी लाइब्रेरी में कभी घूमने गए हो? सर नहीं। कभी इच्छा प्रकट की है? सर इच्छा तो बहुत हुई, पर प्रकट की है कि नहीं है? सर प्रकट ही नहीं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने बच्चों में इच्छा जागृत करके पुस्तकालय ले गया, और सिर्फ अपने कॉलेज की पुस्तकालय नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़ा वहाँ का सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी SRL है, उसमें अपने बच्चों को लेके गया था, बुक फेयर उनको घुमाया, लाइब्रेरी में उनको मैं स्टॉक दिखाया। तो मेरी प्रेरणा यह है कि बच्चे लाइब्रेरी से संपर्क में हैं, लेकिन आपकी जो लाइब्रेरी की धारणा है वो अलग तरीके की धारणा है। आप लाइब्रेरी से अपना टेक्स्ट बुक चाहते हैं, लाइब्रेरी टेक्स्ट बुक के लिए नहीं होती है। और आप लोगों की इसी तरह के दबाव के कारण लंबे समय तक टेक्स्ट बुक ही रखी गई। टेक्स्ट बुक एक समय के बाद खत्म हो जाती है, वो अप्रासंगिक हो जाती है। लाइब्रेरी में जो किताबें होती हैं वो भी अप्रासंगिक नहीं होती। तो लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि आपको BA1 की किताब चल जाए। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप कोई अच्छी पुस्तक चाहते हैं तो वो पुस्तक उसमें से मिले। हमारी लाइब्रेरी बहुत रिच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लंबे समय में लाइब्रेरी में तमाम तरह की छत गड़बड़ थी और इसके कारण से बहुत सारी किताबें खराब भी हो गई हैं। लेकिन एक सरकारी व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत हम पुस्तकों जो खराब भी हो गई हैं उनको फेंक ऐसे नहीं सकते। तो उसके लिए हम सबकी योजना चल रही है। दूसरा है कि हमारे पास स्टाफ रिटायर हो गए, एक एक्सपायर कर गए कोरोना काल में, दूसरे रिटायर कर गए सीनियर। 2 हमारे यहाँ बाबू थे, दोनों रिटायर कर गए। अब आप कल्पना करो कैसे पुस्तकें हम बनाएं। तो मेरी प्राथमिकता में है पुस्तकालय, हमारे प्रबंध समिति की प्राथमिकता में है। हम लोग की चर्चा हो रही है कि उसको कैसे ऑनलाइन करें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं अपने यहाँ, कि आप सर्च करके बताएं। लेकिन अगर आप लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका जिस तरह से वाणी है, वाणी में मिठास है, उसी तरह से ये काम भी करते हैं। सर लेकिन एक सवाल यहाँ यूनिक कोर्स ये होता है, लेकिन बच्चों का एक शिकायत भी होता है कि सर यूनिक कोर्स होने के बावजूद यहाँ पर संसाधन का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कैमरा, माइक, ये जो होना ही चाहिए पत्रकारों के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए होना ही चाहिए। लेकिन सर अभी तक विगत कई वर्षों से ये कक्षाएं पत्रकारिता के इसमें चलती हैं, लेकिन सर माइक और कैमरा नहीं है। इस पर सर क्या आप योजना बनाएंगे, लाएंगे? आप प्रश्न कर रहे हो कैसे कर सकते हो? वैसे आप कितने लोग सब प्रचार आए लेकिन नहीं देकर विशेष नहीं ध्यान दिए, इसलिए सर उम्मीदें कम हो जाती हैं। इस नाते सर हम कहें आप बताइए कि आपने जो प्रश्न किया, या जब से मैं आया हूँ अपनी समस्या आगे होकर आ रहा हूँ, मैं समस्या संभालने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आप लोग बेहतर, मैंने इस बात के लिए प्रेरित भी किया। अब मेरी एक शिकायत हो बताइए, कॉलेज में कार्यक्रम होता है, आपके पास कोई टीम है क्या जो रिपोर्टिंग करती है? आपने कभी सोचा ऐसा क्या कि कॉलेज कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, रिपोर्टिंग बना करके हम सबको काट लेंगे? सर तो बच्चे गांव से आते हैं, उनके पास उतना संसाधन नहीं होता है, तो सर कॉलेज की तरफ से सर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सिखाते तो बच्चे जरूर उत्साहित करके जरूर करते हैं उसको कम से कम। आप पत्रकारिता पढ़ते हैं ना? मैं पत्रकारिता पढ़ता नहीं, लेकिन आप न्यूज बनाना किसी ने नहीं सीखा है। आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम हो,
आपको तय करना कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, अभिमानी कार्यक्रम हो रहा है, तो 2 लोग 3 लोग जाकर रिपोर्टिंग कर सकते थे, अपने सब को दिखा के प्रोजेक्ट में क्यों हो जाता, आपका असाइनमेंट यही हो जाता, सब कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, आप में से 2 लोग 3 लोग हम मनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आपके लिए इवेंट होता है, किसी पत्रकार के लिए कोई भी एक कार्यक्रम होता है, वो उसका प्रयोगशाला है वही, और आप जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपकी भागीदारी कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही शिकायत है कि आप सैद्धांतिक जितना पढ़ते जब तक व्यवहारिक में नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, स्पीड नहीं होगा, उसके जो भी संसाधन होगा वो हम बात करके, लेकिन आज की डेट में जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू को कोई कैमरा नहीं दिखाया, कैमरा है क्या? नहीं है ना? आप जिस फील्ड में हो, इस फील्ड की खूबसूरती है, न्यूनतम संसाधन में आप बेहतर कमा सकते हैं, लेकिन जब आप नाम करेंगे, जैसे आप यहाँ आए बैठे बात किए, ऐसे ही हमारे प्रबंधक महोदय से भी साक्षात्कार होंगे, तो उनको पता चलेगा अच्छा हमारे बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, हमारे बच्चे ऐसे प्रश्न रखते हैं, तो हो सकता है आपको आप जितना सोच रहे हैं उससे बेहतर आपको संसाधन। जिला प्रशासन का दबाव था कि आप 50 लोगों को भेज दीजिए, हम लोग बैठ करके दिन भर, मैं भी उससे बैठा रहा, हमारे स्टाफ बैठे रहे, 50 बच्चों के लिए दिन भर ये हुआ कि 50 बच्चे किनको भेजा जाए, क्योंकि उसमें सूची वो देनी थी जो जाने वाले हैं, तो हमने कुछ क्लासेस डिसाइड करके उस बच्चों से पूछवाया गया, उनका आई कार्ड लेकर के उनका सारा डिटेल करके 50 की सूची बनवाई, फिर ये था कि 50 के साथ 2 स्टाफ जाएंगे, तो हमने एक टीचिंग स्टाफ एक नॉन टीचिंग स्टाफ को दे दिया, ये सारे लोग तैयार करके जब हमारे स्टाफ गया ITI में कि वहाँ वेरीफाई करने के लिए, तो पता ही चला कि विश्वविद्यालय ने लॉक नहीं किया हमारे, इसलिए हमारे 50 बच्चे नहीं जा सके, तो 50 बच्चे हमारे ही होते जो मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के हाथों तो सबको नहीं मिलना था, लेकिन वहाँ मिला, लेकिन लगभग में लग रहा 32-3300 बच्चे हैं जिनको कि हमारे यहाँ लैपटॉप मिलना है, और अगर मऊ जिले में अलग से कोई वितरण होगा, जैसे आजमगढ़ में हुआ है, कल आजमगढ़ में मिला है, हमसे ये भी मांगा गया था, जगह भी मांगा गया था कि आप क्या टैबलेट रखा जाएगा, हमने उनके परमिशन भी दे दिया, हम जगह दे देंगे आपको, तो जो ही आएगा आप सबको मिल जाएगा, इसको लेकर के परेशान ना हो, दूसरा र्यूमर पर ध्यान न दो, तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा काम है कि अपनी आंखों से देखना, प्रमाणिक रूप से जानकारी लेना, प्रमाणिक व्यक्ति से जानकारी लेना, उसको बताना, तो ऐसा नहीं है कि DCSK के बच्चों को नहीं मिला है और सारे बच्चों को मिल गया, हाँ 200 बच्चों को जिले से मिला है, जिसमें से 50 हमारे यहाँ के जो बच्चे थे उनको नहीं मिल पाया, जो दूसरे किसी कॉलेज से वो दिलवाया, तो 200 बच्चों को जिले मिला और किसी को यहाँ नहीं मिला, 200 बच्चे शासन बस से ले गया था लखनऊ।